दिल्ली पुलिस ने किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की अनुमति दे दी। रैली का रूट भी तय हो गया। किसान संगठनों को इस बात के लिए ताकीद कर दिया गया कि पाकिस्तान इस रैली की आड़ में हिंसा फैलाने की साजिश कर रहा है। पुलिस ने अपनी तरफ से बस एक ही शर्त रखी है कि किसी भी सूरत में गणतंत्र दिवस परेड को बाधित न किया जाए। इसलिए ट्रैक्टर रैली रिपब्लिक डे परेड के बाद निकाली जाएगी और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात होंगे। लेकिन इस बात से भी किसान संगठन खुश नहीं हैं। कई किसान नेता पुलिस की इजाजत मिलने के बाद भी नखरे दिखाने लगे। किसी को रैली के रूट से परेशानी है तो किसी को दूसरी बातों से। मतलब किसान संगठनों की नौटंकी आगे भी देखने को मिलेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस द्वारा 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की अनुमति के बावजूद कई संगठन नाराज हैं। बीकेयू उग्राहां उन रास्तों पर रैली निकालने को लेकर खुश नहीं है जो उन्हें असाइन किए गए। उनके अनुसार उन्हें सुझाए गए मार्गों में कहा गया कि ट्रैक्टर मार्च को टिकरी से नांगलोई की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन उनके मुताबिक वह नांगलोई तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि अन्य संगठनों के पंडाल उनके रास्ते में आने हैं। इसी तरह किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के सुखविंदर सिंह सबहरा कहते हैं, हमें लगता है कि ट्रैक्टर रैली के लिए हमें जिस तरह की अनुमति दी गई है वह सही नहीं है। हम पुराने रिंग रोड पर जाना चाहते थे, लेकिन हमें सशर्त अनुमति दी गई है। उस हिस्से को सौंपा गया जो बड़े पैमाने पर हरियाणा के अंतर्गत आता है। वह कहते हैं, हम बस यही कह रहे हैं कि हम वहां नहीं जाना चाहते, हम सिर्फ रिंग रोड पर जाना चाहते हैं। हम इस पर पुलिस के साथ एक समय और मार्ग तय करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि बैरिकेड के अन्य सुरक्षा प्रबंधों को हटाकर राष्ट्रीय राजधानी में किसानों को आने दिया जाएगा और बाद में वह तय दूरी कवर करने के बाद दोबारा अपनी जगह पर लौट जाएंगे। पुलिस का कहना है कि रैली 3 भागों में निकाली जाएगी। पहली सिंघू बॉर्डर से निकाली जाएगी जो करीब 62 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इसके बाद टिकरी सीमा से निकलेगी जो 60 किलोमीटर का रूट कवर करेगी और गाजीपुर सीमा से निकलने वाली 46 किलोमीटर का रूट कवर करेगी। पुलिस का कहना है कि दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर लगभग 12,000 से 13,000 ट्रैक्टर्स पहुंचे हैं। टिकरी में वह संख्या 7,000 से 8,000 है। सिंघू में लगभग 5,000 और गाजीपुर सीमा पर लगभग 1,000 है जो आगे भी बढ़ सकते हैं। पुलिस ने खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी का हवाला देते हुए कहा कि कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास करें। पुलिस ने बताया कि ट्वीट पर करीब 308 अकाउंट्स ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो पाकिस्तान में बने और अब भ्रम पैदा कर किसानों की रैली में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। पुलिस की साइबर टीम लगातार ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने एक सर्कुलर जारी किया जिसमें सभी अधिकारियों और कर्मचारियों समेत सीएपीएफ और अन्य बलों को परेड के बाद शॉर्ट नोटिस में पोजीशन पर तैनात किए जाने के संबंध में व्यवस्था आदेश हैं। परेड की जानकारी देते हुए स्पेशल कमिश्नर ने बताया कि रैली सिंघू सीमा से शुरू होगी, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर, कंझावला, बवाना और चंदी बॉर्डर, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेगी और सिंघू बॉर्डर पर वापस आ जाएगी। यह लगभग 62 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पुलिस के अनुसार ये काफी चुनौतीपूर्ण स्थिति है। उन्होंने इस संबंध में हरियाणा, यूपी पुलिस अधिकारियों से भी बात की है और ये भी बताया कि उन्होंने ट्रैक्टर रैली को इस तरह से बांटा है कि सारी रैली अच्छे से निपट जाएगी। पुलिस उन्हें पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाएगी। संयुक्त मोर्चा किसान की ओर से आश्वस्त किया गया कि वह यहां से निकलेंगे और दोबारा वहां लौटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने पुलिस से बातचीत में कहा, सिर्फ ट्रैक्टर और ट्रॉलियां ही मार्च में हिस्सा लेंगी, किसी भी प्रकार के हथियार उसमें नहीं जाएंगे, एक डंडा भी नहीं। एक ट्रैक्टर पर मुश्किल से 5 लोग ही बैठेंगे, कोई बोनट बम्पर या फिर ट्रैक्टर के ऊपर नहीं बैठेगा। रैली में हिस्सा लेने वाले लोगों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने साथ 24 घंटे के राशन, पानी और ठंड से बचने का इंतजाम करते हुए चलें। इसमें यह भी कहा गया है कि कोई ट्रक कारों को ओवरटेक नहीं करेगा। जिनमें किसान नेता होंगे, कोई गाना भी इस दौरान नहीं बजेगा। पुलिस से न उलझने और सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को रोकने की भी अपील किसान एकता मोर्चा की ओर से की गई है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।